नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक टू डीप साइंस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 10 के लिए विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था गोली दर्पण द्वारा या गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। तो अगर आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप लोग पहले उसको जाकर देख लेंगे, तभी ये जो वीडियो है वो समझ में आएगा दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल। आज हम लोग जो है दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल को हल करने वाले हैं और यहाँ से न्यूमेरिकल बोर्ड पेपर में दोस्तों आता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग दर्पण के लिए फार्मूला क्या पढ़ते हैं दोस्तों? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ f बराबर होता है फोकस दूरी दोस्तों, और v बराबर क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी, और u बराबर क्या होता है दोस्तों वस्तु की दूरी होता है। चलिए हम लोग दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, किसकी स्थिति निकालनी है दोस्तों? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब होता है कि जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, दर्पण से कितनी दूरी पर इमेज बनेगा, वही हमको क्या करना है यहाँ फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग दिया है। क्या लिखेंगे दोस्तों? दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है दोस्तों? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे ये कौन सा दर्पण है दोस्तों? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है दोस्तों? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के लिए u क्या होता है दोस्तों? वस्तु की दूरी माइनस होता है दोस्तों। v क्या होता है? प्लस माइनस दोनों होता है दोस्तों। और f क्या होता है दोस्तों? निगेटिव होता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे दिया है। सबसे पहले फोकस दूरी दिया है। क्या दिया है दोस्तों? फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से दिखाते हैं, या किससे दिखाते हैं दोस्तों? स्मॉल एफ। तो ये स्मॉल एफ का मान दिया है। अच्छा, अवतल के लिए स्मॉल एफ क्या होता है दोस्तों? निगेटिव होता है, तो इसलिए लिखेंगे हम लोग एफ बराबर -10 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया? दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई क्या रखा है? वस्तु। क्या रखा है? वस्तु। तो ये वस्तु की दूरी है। क्या दिया है दोस्तों? वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं? यू से। तो यू के मान क्या हो जाएगा दोस्तों? यू के मान माइनस होता है किसके लिए? अवतल के लिए। तो यू बराबर -20 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि वी का मान निकालो। किसका मान निकालना है? v का मान फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सबसे पहले दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण का यहाँ लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण के दर्पण के सूत्र दर्पण के सूत्र से ऐसे ही न्यूमेरिकल लगाएंगे दोस्तों, तो आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा। दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या कहता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। 1/f का मान क्या है? 1/f का मान क्या है दोस्तों? 1/f का मान क्या है दोस्तों? 1/f मतलब f का मान क्या है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे -10 सेंटीमीटर। अच्छा, -10 सेंटीमीटर है, बराबर 1/v का मान निकालना ही है। u का मान क्या है? -20 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे 1/-20। ठीक। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? अब v का मान निकालना है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे और इसका हम लोग क्या कर लेंगे? पक्षांतर कर लेंगे। तो ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये प्लस हो जाएगा। प्लस का 1/20 बराबर 1/v। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। 20 एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, 10 दूना, और ऊपर आएगा 2, प्लस नीचे कितना आएगा दोस्तों? प्लस 1 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 1। 1/v, और 2 में से 1 गया दोस्तों, 1/20 बराबर 1/v। क्रॉस गुणा कर देंगे तो यहाँ v का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? v का मान आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक, -v बराबर 20 आएगा, 20 सेंटीमीटर। माइनस को उधर कर देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 20 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर कितना आएगा? v बराबर -20 सेंटीमीटर। अच्छा, ये वास्तविक है कि ये भाषिक? तो क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे दोस्तों? प्रतिबिंब प्रतिबिंब वास्तविक। ये भी लिखना है दोस्तों, प्रतिबिंब वास्तविक। प्रतिबिंब वास्तविक और कैसा दोस्तों? प्रतिबिंब वास्तविक कामा उल्टा। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब वास्तविक कामा उल्टा बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अपने सवाल नंबर दूसरे पर। सवाल दूसरा क्या कहता है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। प्रतिबिंब की दूरी मतलब यहाँ से हमको फी का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे दोस्तों? दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग लगाते हैं। दिया है
आर बराबर कितना सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या। तो अच्छा ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है दोस्तों, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या किधर होगी दोस्तों, इधर साइड। तो इधर जाने पर हमको क्या मिलेगा, हमें माइनस मिलेगा। तो वक्रता त्रिज्या माइनस होगा दोस्तों, अवतल के लिए माइनस होगा। तो कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। किसके लिए, अवतल के लिए। आगे दिया है, क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, ठीक है ना। तो कोई वस्तु कितना सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर। तो u बराबर -15 सेंटीमीटर। आगे किसका मान निकालना है, v का मान। किसका मान निकालना है, v का मान। तो यहाँ दर्पण का सूत्र लगाएंगे, 1/f बराबर v प्लस 1/u। यहाँ पर हम लोग v का मान निकालेंगे, तो हमको यहाँ f का मान और u का मान पता होना चाहिए दोस्तों। तो f का मान नहीं पता तो यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है दोस्तों, आधी होती है। तो यहाँ r का मान -20 सेंटीमीटर बटा 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, f का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, माइनस का 10 सेंटीमीटर। और u का मान कितना है दोस्तों, माइनस का 15 सेंटीमीटर। हमको किसका मान निकालना है, v का। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे दोस्तों, दर्पण के सूत्र से। तो यहाँ दर्पण लिखेंगे, दर्पण के दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर, दर्पण का सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। चलिए हम लोग लगाते हैं दोस्तों। 1/f का मान क्या दिया है दोस्तों, 1/f का मान, f का मान 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ माइनस लगा देंगे, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस है दोस्तों। आगे क्या दिया है, आगे दिया है दोस्तों, यहाँ पर u का मान कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो 1/v, और किसमें है, माइनस में है, तो -1/15 सेंटीमीटर कर दें। इसको इधर लेके आएंगे दोस्तों, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 1/15 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर 1/v। अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 60। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे, या 30 भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 60 ले चाहे जो ले लो, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, अब हम लोग 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। 10 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा दोस्तों। 10 छंग 60, -6 ऊपर चला जाएगा, और 15 चौका 60 प्लस 4 ऊपर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलेंगे, 1/v क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/v। अब आगे हम लोग 6 और 4 का, 6 और 4 में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो -2 आ जाएगा बटा 60, बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 60, 1/v। काट देंगे, 2 का नाम 2 और 2 3 6, मतलब 30, 30 दूना 60। तो यहाँ पर v का मान कितना आएगा दोस्तों, अगर क्रॉस गुणा करेंगे तो v बराबर -30 सेंटीमीटर। कितना आएगा दोस्तों, v बराबर -30 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। अच्छा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों, प्रतिबिंब आभासी, ओ सॉरी वास्तविक। तो प्रतिबिंब या स्थिति लिखेंगे, स्थिति में क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रतिबिंब वास्तविक। स्थिति में लिखेंगे वास्तविक कामा उल्टा। स्थिति में क्या लिखेंगे दोस्तों, वास्तविक कामा उल्टा। चलिए दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।